आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर एटम्स के टॉपिक रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम एंड इट्स लिमिटेशंस। जो इसके पहले हम लोगों ने वीडियोस में बात की है, अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यानी रदरफोर्ड ने अपने एटम का मॉडल दिया और उस मॉडल्स के भी कुछ लिमिटेशंस थे। तो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट Rutherford proposed the following model of atom. First, उन्होंने क्या बोला? An atom consists of a small and massive central core in which the entire positive charge and almost the whole mass of the atom are concentrated, and this core is called the nucleus. तो रदरफोर्ड ने बताया on the basis of alpha particle scattering experiment कि जो सेंट्रल पार्ट है, जहां की ऑलमोस्ट उसका होल मास जो है, और वो जो सेंट्रल पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको कि उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। पहला। दूसरा उनका क्या था बात, जो उनका एटम का मॉडल था, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड is approximately 10 का पावर -15 meter, is very small as compared to size of the atom, that is approximately 10 का पावर -10 meter। तो जो एटम का साइज है वो आपका लगभग लगभग 10 का पावर -10 मीटर के रेंज का होता है, और जो न्यूक्लियस है उसका साइज अप्रोक्सीमेटली 10 का पावर -15 मीटर, यानी फर्मी, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू पावर -15 मीटर, उस रेंज का। थर्ड उन्होंने क्या कहा, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड by a suitable number of electrons so that their total negative charge is equal to the total positive charge on the nucleus, and the atom as a whole is electrically neutral according to the Rutherford on the basis of alpha particle scattering experiment। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो न्यूक्लियस है वो चारों तरफ से घिरा है, सराउंडेड है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हमारा न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली है, वहां पे आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया गया। तो जो हमारा न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस है, और जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और हर एटम के अंदर जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल। तो वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? इनिशियली न्यूट्रल होता है। तो वही तीसरा जो पॉइंट है कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट देयर टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, एंड द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक। चौथा उन्होंने क्या बोला रदरफोर्ड ने, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स जस्ट एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे सन के चारों तरफ अलग अलग प्लैनेट्स जो है अलग अलग अपने ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, उसी तरीके से जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग ऑर्बिट्स में मूव करेंगे। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रिवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिकल अट्रैक्शनल फोर्स एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको उसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराना है तो एक खास तरह के फोर्स यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दैट मीन्स कि फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, या सेंटर सीकिंग फोर्स, जो सेंटर की तरफ लगे, किसके? उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को जब सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और यहाँ पे वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पॉजिटिवली और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली, तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो वहां पे जो अट्रैक्शनल फोर्स है उसके वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, जिससे कि वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रहा है। तो ये चार जो पॉइंट्स हैं उन्होंने वो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के हैं। अब इसके लिमिटेशंस भी हैं। क्या है लिमिटेशंस? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशंस, द फर्स्ट,
अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एन एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो वो एक्सिलरेटेड रहता है, क्योंकि उसका जो सर्कुलर पाथ इस पे जब भी मूव करेगा तो उसके पास, यानी किसी भी पार्टिकल की बात कर ले, अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव करे या कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस होते हैं, यानी एवरी फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होते रहता है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहां पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एन एक्सीलरेटेड चार्ज, यहाँ पे क्या कहा गया कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेरियस ऑर्बिट जस्ट एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, तो जब मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस हो जाएंगे, किसके पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास, मतलब कि वो एक्सीलरेटेड है। और जब वो एक्सीलरेटेड है तब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहता है कि एन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं वो जब प्रोड्यूस होगा तो वो एक्सीलरेटेड चार्ज से ही प्रोड्यूस होता है। अगर चार्ज एक्सीलरेटेड नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वही चीज लिमिटेशंस में देखिए, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज अंडर कंटिन्यूअस एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक, एंड इट शुड कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी एंड मूव इन ऑर्बिट्स ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रेडियाई। तो मूव करते जाएगा और वहां से उसका एनर्जी जो है धीरे धीरे लॉस होते जाएगा, और एक समय आएगा कि लॉस होते होते वो अपने पाथ, यानी कि सपोज ये सर्कुलर पाथ है तो इसे मूव करते करते वो स्पाइरल इस तरीके से जो उसको मूव करना है ऐसे मूव नहीं करके वो इस तरीके से, और यहां से मूव करते 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 फाइनली वो सेंटर पे जाके कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो द इलेक्ट्रॉन शुड फॉलो ए स्पाइरल पाथ एंड finally it should collapse into the nucleus, and thus the Rutherford's model cannot explain the stability of an atom। इस तरीके से यहाँ प्लस चार्ज है, ये माइनस है, एक्चुअली में ये डॉटेड पाथ पे इसको मूव करना चाहिए, लेकिन ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो ये एक्सीलरेटेड चार्ज है, कंटिन्यूअसली एनर्जी को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो एक समय आएगा कि वो यहाँ से मूव करते 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 स्पाइरल पाथ पे आ जाएगा, और स्पाइरल पाथ करते करते ये सेंटर पे यानी कि न्यूक्लियस पे जाके कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन ये घटना तो होती ही नहीं है। इसका मतलब कि जो रदरफोर्ड ने बताया है उसमें अभी भी कुछ जो है चीजें छुपी हुई है, जो रदरफोर्ड जो है वो उसको डिस्कवर या बता नहीं पाए। तो ये एक हुआ लिमिटेशन, ये रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो इसको नहीं बता पाता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड देखा जाए तो जो हमारा एटम का मॉडल है वो स्टेबल नहीं है, वो मूव करते करते न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाएगा, कौन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो पहला ड्रॉबैक। दूसरा क्या, as the electrons spiral inwards their angular velocity and frequency would change continuously, and so the frequency of emitted light will also change। they would emit a continuous spectrum instead of the actually observed line spectrum। तो जब वो इस स्पाइरल पाथ पर मूव करेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होगी, कंटिन्यूअसली चेंज करेगी, एंड सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड लाइट विल आल्सो चेंज। इमिटेड लाइट की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, एंड दे वुड इमिट अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम हमको मिलता है बट एक्चुअली उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए था, लेकिन मिलता लाइन स्पेक्ट्रम है। तो इस दो जगह पे ये हमारा रदरफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जो रदरफोर्ड का एटम का मॉडल है। इसलिए इसका मतलब कि जो रदरफोर्ड ने भी मॉडल दिया उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हमको पता चलेगा आगे कि किसी और साइंटिस्ट ने उन्होंने एक और मॉडल दिया, और वहां पे जाके जो ये दो हमारी कमियां हैं वो उसमें क्या है चीजें पता चली। तो इस वीडियो में इतना ही, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम एंड इट्स लिमिटेशंस।
This is for class 12 chapter atoms, one of the topic. So thank you for watching my video. Thanks.